ओम। सभी बहन भाइयों को जो वीडियो सुन रहे हैं या सुनेंगे उनको मेरी राम राम। मैं आज आपके सामने पुराने समय की शादियां और आज की शादियों के बारे में कुछ दृष्टांत बताना चाहती हूँ। इसके लिए बैंड बाजा और बारात यानी कि जितने कौतूहल से, जितना पैसा खर्च करके, जितना सामर्थ्य से ज़्यादा लगाकर आज शादियां की जाती हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले भावनाओं की कदर थी। आज भावनाएं और प्यार तो बैंड बाजा और बारात के साथ उसमें कौतूहल में दब जाती हैं। लेकिन पहले समय में जो शादियां होती थी बहुत सादगी से होती थी। चाहे कोई गरीब था या अमीर था, उनकी शादियां टूटती नहीं थी और वो हमेशा ही एक दूसरे से, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति इतने दृढ़ निश्चय से काम करते थे और एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को पवित्र रखते थे कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज के समय में जितना भी ज़्यादा कौतूहल होता है, बैंड बजते हैं, बारातें जाती हैं, नाच गाने होते हैं, लोग तरह तरह के स्टंट करते हैं, फूल मालाओं के लिए भी झूले लगते हैं, उन पर बैठकर लड़का लड़की इतना दिखावा करते हैं कि देखने वाले सिर्फ उनके नाटक को ही देखते हैं। जो नाटक ताउम्र चलता है। लेकिन पहले क्या था कि कोई गरीब भी होता, अपनी शादी में 5-4 मानस बुलाकर उनको शक्कर चावल खिलाकर शादी हो जाती थी। कोई शोर शराबा नहीं होता था, पंडित मंत्र पढ़ता था, 7 फेरे दिलवाता था और लड़की विदा हो जाती थी और ताउम्र अपने ससुराल के लिए इतनी अच्छे ढंग से परवरिश करती थी, अपने सास की, ससुर की और पूरे परिवार के लिए इतने अच्छे ढंग से काम करती थी कि आज का समय तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज क्या है, हीरो हीरोइन शादी करते हैं, बड़ा कौतूहल मचता है, शादियों के वीडियो बिकते हैं, उनसे पैसा कमाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ दिखावा रह गया है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। आज शादी हो रही है, 2 साल के बाद पता चलता है कि उनका तलाक भी हो चुका है। कईयों का तो कई सालों के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी तलाक हो जाता है। बच्चे कहीं होते हैं, मियाँ कहीं होता है, बीवी कहीं होती है। आज के समाज का ढांचा, जो हम आधुनिक युग कहते हैं, इतना बिगड़ चुका है कि इसे संभालना बहुत मुश्किल है। पहले का समाज कितना अच्छा था, सामर्थ्य के अनुसार अपना खर्च करते थे, एक दूसरे की चाहत होती थी। कभी भी कोई लड़की ये नहीं कहती कि मुझे ऐसा वर चाहिए, ऐसा घर चाहिए, धन धान्य से भरपूर चाहिए। जहां भी माता पिता की मर्जी होती वहीं उसे शादी करके भेज देते और वो लड़की भी खुशी खुशी उस घर को अपना घर बनाती और हमेशा ही उसके लिए वफादार रहकर उस घर की परवरिश इस ढंग से करती कि यदि गरीब भी होते तो मियाँ बीबी के प्यार से और उनकी मेहनत से धन धान्य से भरपूर हो जाते और समाज में एक प्रतिष्ठा बनाते कि देखो फला का घर कितना दरिद्र था, कितना कमजोर था, लेकिन इनके घर में जो बहू आई है
ऐसी सुशील बहू आई है कि इनका घर धन धान्य से भरपूर हो गया है। क्योंकि जो लड़की अपने ससुराल घर को अपना घर मानती है, उसके हमेशा ही अच्छाई के बारे में, उसे आगे बढ़ाने के बारे में, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के बारे में सोचती है, वो घर हमेशा ही धन धान्य से भरपूर रहता है तथा आगे बढ़ता है। मैंने कईयों के उदाहरण देखे हैं कि बहुत गरीब घर में लड़की आती है और उसके सामर्थ्य से, उसकी मेहनत से वो घर इतना आबाद हो जाता है कि दूसरे भी उसकी चर्चा करते हैं, कहते हैं फलां के घर इतनी अच्छी बहू आई है कि उसके घर का सुधार ही हो गया। इसी तरह से हमारे गांव के अंदर बंगाल से लाई गई एक औरत, जिसने कि इतना अच्छा घर बसाया, जो हमारी कल्चर को नहीं जानती थी, हमारे स्वभाव को नहीं जानती थी, हमारे रीति रिवाजों को नहीं जानती थी, लेकिन एक गरीब इंसान के साथ जो उसकी शादी हुई, उसके पास कुछ नहीं था, घर भी नहीं था, कोई सामान भी नहीं था, क्योंकि रांडा मांडा था, अकेला था, तो घर में सामान क्या होना था। या तो दूसरे का एक बैल लेके, एक बैल अपना हाड़ी चला जाता, हल जोतता और जो अन्न पैदा होता उससे अपना गुजारा कर लेता। लेकिन जो ही बंगालन आई, उसने तो उस घर को ऐसा सुधार दिया। पहले लोग कह रहे थे पता नहीं जगदे के घर में जो कुछ है उसको भी बंगालन छोड़ेगी या नहीं, लेकिन उसने तो ऐसा घर बसा दिया कि आज भी लोग उसका उदाहरण देते हैं। उसकी मृत्यु हो चुकी है बूढ़ी होकर, लेकिन उदाहरण उसका आज भी देते हैं कि यदि देखना है तो बंगालन का देखो कि उसने कैसे अपने घर को संवारा है। यदि किसी के घर में चीज लेने जाती, बहुत आदर सत्कार से बात करती, फिर जो भी उसे लगता कि बड़ा बूढ़ा है, उसे बाबा या चाचा कहकर पुकारती या अम्मा कहकर पुकारती और उससे चीज लेती। सभी बंगालन का मजाक करते थे कि देखो यहाँ आकर हमारी रीति रिवाजों को कैसे सीख गई है। किसी के घर कोई फालतू चीज होती तो कहती मैं आपके घर का काम कर दूंगी और मुझे ये चीज दे दो ताकि हमारा भी काम चल जाए। अब सामने वाले घर में कोई नहीं था, एक ऑफिसर रहता था, उसके पास जाती और कहती प्रीतम मैं तेरे लिए मछली पका दूंगी, तू मुझे 8 आने दे देना। उस समय 8 आने का भी बहुत मूल्य था। अब वो 8 आने लेती और प्रीतम के लिए मछली बनाती, उसमें से खुद भी खाती, प्रीतम को भी दे आती और अपने घर का काम भी चला लेती। अब उसने 2-2 आने, 8-8 आने कर कर एक मटका अपने घर में जमीन में गाड़ लिया और उसमें डालती रहती। अब क्या हुआ, काफी सालों के बाद, 7-8 साल के बाद उनके मन में आया कि हम क्यों न कोई घर खरीद ले। जो ही जगदे ने घर खरीदा तो उसके पास 5,000 रुपये की कमी रह गई और कहने लगा बंगालन ने तो मुझे कहीं मिले और न ही ब्याज पर मिले, अब क्या करूं, घर तो हाथ से जाएगा। बंगालन ने कहा मेरे साथ आओ, इस मटके में से रेजगारी निकालो, खुले पैसे निकालो और देखो ये कितने बनते हैं। अब देखो बंगालन का कमाल, उसने तो 2-2 आने, 8-8 आने करके उस मटके में डाल रखे थे और 8,000 रुपये मिले, जबकि उन्हें जरूरत 5,000 की थी। अब 5,000 रुपये उसने घर वाले को दिए और घर खरीदा तथा 3,000 में वो अपने घर का सामान और अच्छा लेकर आए जो उस घर में अच्छा लगने वाला था। आज का समय दिखावा तो बहुत है, लेकिन कोई भी कहीं की लड़की हो, किसी के साथ शादी करे, बहुत दिखावा होता है। लोग वीडियो बनाते हैं, उनको बेचते हैं, लोग अंदर किसी को जाने नहीं देते कि कभी कोई वीडियो लीक हो जाए, क्योंकि उन्हें तो पैसे की लालसा है। वो प्यार तो उनका ढोल ढमाके और कौतूहल में ही चला जाता है, भावनाएं तो पहले ही नहीं होती, क्योंकि दिखावा जो होता है।
जहाँ प्यार होता है वहाँ दिखावा नहीं होता। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करते हैं। एक बार ऐसे ही मेरी ड्यूटी लगी हुई थी वोट बनाने में, और मेरे को हुक्म मिला कि आप जिन लड़कियों की शादी हो गई है उनका नाम काट दो, और जिन लड़कों की शादी हुई है उन बहुओं के नाम इसमें ऐड कर लो। लेकिन मैंने उस मोहल्ले के एक लड़के से पूछा कि बेटा तू क्या सभी को जानता है? उसने कहा, हाँ आंटी, मैं मेरे मोहल्ले के सभी घरों को जानता हूँ, सभी बच्चों को जानता हूँ, बड़ों को जानता हूँ, जो भी काम है आप मुझे बताइए। अब मैंने कहा, बेटा तू मुझे लिखवा दे कि किन लड़कियों की शादी हो गई है और किन लड़कों की शादी हुई है, ताकि मैं उनके घर जाकर उनका वोट बना सकूं और किसी की काट सकूं। अब लड़का मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, बेटा क्या बात हुई? उसने कहा, आंटी 10 लड़कियों की शादी होती है, 5 लड़कियां साल भर के अंदर ही वापिस अपने घर चली आती हैं कि मैंने फला आदमी को पति मानना ही नहीं, मैंने उसके पास जाना ही नहीं। आप उन 5 लड़कियों का आप कहाँ लिखोगे? ससुराल में लिखोगे या मायके में लिखोगे? वो तो कहीं की भी नहीं है, न ससुराल की हैं न मायके की हैं। यही है समाज का चलन। बड़े धूमधाम से माँ बाप खर्च करके, पैसा खर्च करके बेटियों की शादी करता है, और थोड़े दिन में पता चलता है कि उसका वर अच्छा नहीं था, उनका घर अच्छा नहीं था, सास ससुर अच्छे नहीं थे, फलां की लड़की घर बैठी है, फलां की लड़की का तलाक हो गया है, फलां ने बहू छोड़ दी है। यही है हमारे समाज का ट्रेंड, यही है आधुनिक युग। क्या हमारा जो पुराना युग था वो खराब था, जिसमें कि गरीबी में भी औरतें बसर करती थी, अपने घर को संभालती थी, दिन रात मेहनत करके अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत करती थी, सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा करती थी और हमेशा ही आशीर्वाद की पात्र बनी रहती थी। यही था मेरा वीडियो, आज और प्राचीन का समय का चलन। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।